गज़ा की सूरत हाल पर कुछ बात करते हैं। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और रोज़ाना ऐसी फुटेजेस आ रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी रुकवाने में नाकाम है। गज़ा के मैसूर और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली 24 रोज़ से मुसलसल बम बरसा रहे हैं और गज़ा पर 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब 8600 से ज़ायद हो गई है। ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 फ़लस्तीनियों की लाशें आज मलबे से निकाल ली गईं। शोहदा में हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है और गज़ा के रिहायशी जिनमें ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन जो बमबारी से अब तक महफूज भी हैं, उनकी भी जहनी से जो है ना मेंटल हेल्थ वो शदीद मुतासिर हो रही है और इस जंग के बाद नॉर्मल ज़िंदगी में कभी वापस लौट सकेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया की बदौलत जंग के जो तमाम मनाजिर हैं वो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं और जिसकी वजह से लिटरली अगर हम अपनी ही बात कर लें इर्द गिर्द तो एक ट्रॉमा जो है वो एक फीलिंग होती है उसकी, और जब हमें यहाँ बैठे हुए ट्रॉमा फील होता है तो हम दोबारा से सोचते हैं कि जो वहाँ पीपल हु आर लिविंग इट और जो उनके साथ क्या हो रहा होगा। पिछले दिनों एक फुटेज चली है कि जो बच्चे रात को सो रहे हैं घरों में और जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो अस्पतालों में होते हैं। क्या उनके लिए क्या मंजर होता होगा और कितनी तकलीफ दे ये बात है किसी वालिदैन के लिए। इस चीज़ से वापस इंसान किस तरह आए, मतलब जो देखा जा रहा है, जो दुनिया देख रही है और ख़ास तौर पे हम आज कल की दुनिया की बात करें ना, इन दिस डे एंड एज 2024 इन दिस सेंचुरी इस किस्म की जंग हो रही हो तो लगता नहीं है कि देयर इज़ ओनली एनी टर्निंग बैक। डॉक्टर आयशा सनोबर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, यकीनन आप भी देख रही हैं कि क्या हो रहा है मिडल ईस्ट में, दुनिया किस तरह रिएक्ट कर रही है। टेम्परामेंट्स लोगों के बहुत हाई हो गए हैं, कुछ उनकी साइड पे हैं, कुछ उनके अगेंस्ट है। मतलब ये एक बड़ा ट्रॉमा सी सूरत हाल बन गई है। रिकवर किस तरह करेंगे इससे? जी, अस्सलाम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड द क्वेश्चन। देखिए, रिकवर करना तो बहुत ही ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म एक आउटकम है जिसके बारे में सोच रहे हैं। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हम कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं और हार्म रिडक्शन की जो एक अप्रोच है उसको ले सकते हैं, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। आइडियल सिचुएशन तो हमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जहाँ पे हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हों। अगर ऐसी कोई सिचुएशन वॉर एंड टेरर या कोई कॉन्फ्लिक्टेड जो आपके जोन्स हैं, वॉर टॉर्न जोन्स, उसमें प्रिवेंशन के लिए सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए, आइडियल एक फ्रेमवर्क के लिहाज से बात करें तो। बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जितना डैमेज हो सकता है और उसका जो सेकेंडरी आउटकम है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आई थिंक फोकस शुड बी ऑन दैट। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ के लोगों में, वहाँ के बच्चों पे, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक सेकेंडरी जो एक एक्सपोजर पूरी दुनिया को हो रहा है, पूरी दुनिया को और उसमें भी दो डोमेन्स है ना, कि वो जो कि लेट्स से जिनके रिश्तेदार जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं वर्सेस वो लोग जो कि कम्प्लीटली एज न्यूट्रल पार्टी इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, राइट। सो इम्पैक्ट इन तीनों कोहॉर्ट्स पे डेफिनेटली पड़ रहा है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें तो इन तीनों कोहॉर्ट में डिफरेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट अभी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत है, जिस तरीके से हम मेडिकल फर्स्ट एड की बात कर रहे होते हैं। बट जो कि ओवरऑल एक सेकेंडरी ट्रॉमा जो एक्सपोजर की वजह से हो सकता है उसको मिनिमाइज करने के लिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर फैमिलीज एंड फॉर पेरेंट्स टू टॉक टू चिल्ड्रन एंड सी कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट को कितना जो है टीवी पे अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं एंड नॉट, और अगर वो देख भी रहे हैं कि बच्चे आर एक्सपोज्ड एंड स्पेशली टीनेजर्स जो कि ना ही बच्चे होते हैं ना ही एडल्ट होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हैं। दे आर नॉट एबल टू थिंक कि हम किस तरफ जो है अपना एक ओपिनियन बना सकें। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एडल्ट्स जो है उनके साथ बैठ के इस चीज के बारे में डिस्कस जरूर करें, हेल्दी डिस्कशन, ना कि हम जो डॉक्टर आयशा साहिबा,
एक सवाल ये भी कि एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, और क्या ये बच्चे या जो लोग वहाँ पर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या वो कभी इस जंग के बाद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकेंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और ख़ास तौर पे क्योंकि जो हम विजुअल्स देख रहे हैं ना, और हम सेकेंडरी लोगों की हम अपनी बात नहीं कर रहे, जो वहाँ इन्वॉल्व हैं बच्चों की, जब हम देखते हैं तो वो खौफ से कांप रहे हैं। मतलब ना उनको अपने पेरेंट्स मिल रहे हैं, ना सिबलिंग्स मिल रहे हैं, जिनको मिल रहे हैं उनकी हालात कुछ और है। उनके दोस्त अगर स्कूल गोइंग बच्चे थे तो आधे दोस्त तो ख़त्म ही हो गए। इट्स अ ट्रॉमा ऑफ अनदर मैग्नीट्यूड ऑल टुगेदर। सो हम ये सोचते हैं कि ये कभी चले, अगर जब भी जंग रुकेगी कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही पड़ेगा इस सिलसिले को। ये क्या बनेंगे आगे जाके, इनके साथ क्या होगा, द वंस हु सर्वाइव्ड? नहीं, you're absolutely right. So जो इम्पैक्ट एक और ये जो सिचुएशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि अक्यूट अभी एक ट्रॉमा हुआ है। अगर हम उस वॉर उस कॉन्फ्लिक्टेड जो जोन है की बात करें तो ये इंटरजनरेशनल ट्रॉमा है जो चला आ रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन इट वाज जस्ट मैटर ऑफ व्हेन कि कब जो है वो इतनी क्लोजली चीजें जो हैं वो देखेंगे। इट वाजंट मैटर ऑफ के ये होगा कि नहीं होगा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उस तरीके से जो है वो वाला इम्पैक्ट उन बच्चों पे बहुत डिफरेंट है। बट वॉर और जो क्रॉनिक ट्रॉमा चला आता है काफी टाइम से, वो डेफिनेटली चेंज कर देती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप जो है आप एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन के थ्रू या चेंजेस के थ्रू आप कंप्लीटली एक जो है चीजों को प्रिवेंट कर सके इन बच्चों के लिए फ्यूचर में। आई मीन दैट्स हार्ड टू से, बट वी आल्सो हैव टू सी कि हम नॉर्मेलिटी किसको कह रहे हैं, हम किस चीज को कह रहे हैं कि ये नॉर्मल जिंदगी जो है में वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। उनके लिए क्या है नॉर्मल, उनके लिए जो है वो फंक्शनिंग क्या है, हमें उस चीज को भी देखना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो कोई भी इंटरवेंशन करते हैं ना किसी जगह पे, तो फिर हमें वहाँ का कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। सो डेफिनेटली जो है वो इम्पैक्ट इस पे होगा, और इसमें सिर्फ जो है वो मेंटल हेल्थ और के आउटकम्स के अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि फिर जाके इम्पैक्ट करते हैं इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ को, वो सारी चीजें भी हम इम्पोर्टेंट है। बहुत चीजें बीच में देखनी है। वी टोटली एग्री विद यू, और एकदम से तो हम वी कैन नॉट इवन होप कि इस ट्रॉमा से कोई निकलेगा। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। जंग से बराह रास्त मुतासर होने वालों के साथ ये मनाजिर देखने वालों के लिए भी जहनी सदमे से एंड येट हम तो सेकंड टियर आ जाते हैं ना, तो हम तो अपना फिर भी टेक केयर कर लेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब फिर भी कुछ हुआ जा सकता है। जो उधर हैं वो दैट्स अ टॉल ऑर्डर कि वो उनके साथ क्या होगा एंड हाउ दे विल बी एबल टू कोप विद इट।